Good afternoon class. We are studying class 9th triangles. बेटा हम चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे पहले. आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 7.1. बेटा हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज ऑल अबाउट कॉन्ग्रुएंसी, कि कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं. बेटा सबसे पहला पॉइंट वी हैव टू स्टडी व्हाट इज कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या है. कोई दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है उसका मतलब क्या है. अगर उनका जो शेप है दैट शुड बी सिमिलर, मतलब अगर एक सर्कल है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, सर्कल. अगर एक स्क्वायर है तो दूसरा भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर. दैट मींस उनकी जो शेप है वो भी क्या होनी चाहिए, सेम, प्लस दे शुड हैव द सेम साइज. अगर किसी फिगर के अंदर ये दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है तो वो क्या कहलाएगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट. सब ध्यान दें. अगर इस सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इस सर्कल का रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो ये दोनों सर्कल्स आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट. क्लियर है. इसी तरह अगर इस स्क्वायर की साइड अगर 3 सेंटीमीटर है और इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है तो ये स्क्वायर तो है लेकिन इनका साइज सेम नहीं है तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे. क्लियर है सभी बच्चों को. क्लियर. व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्ग्रुएंसी. कॉन्ग्रुएंसी मींस सेम शेप एंड सेम साइज. हाँ जी स्टूडेंट्स बोले सभी. सभी चैट बॉक्स में लिखें यस और नो. ओके वेरी गुड. तो बेटा सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि कॉन्ग्रुएंसी के कुछ रूल्स होते हैं. पहले हम वो रूल्स को याद करते हैं. आफ्टर दैट वी विल स्टडी आवर एक्सरसाइज नंबर 7.1. ओके आई होप आपने क्लास में पढ़ भी लिया होगा. सबसे पहला रूल ट्रिपल एस होता है. सेकंड रूल साइड एंगल साइड होता है. थर्ड रूल एंगल साइड एंगल होता है. फोर्थ रूल एंगल एंगल साइड होता है. फिफ्थ रूल आर एच एस. क्या आप सभी ने ये क्लास में स्टार्ट कर लिया था. बताएं सभी बच्चे चैट बॉक्स में. क्या आप सभी ने ये रूल्स क्लास में पढ़ लिए हैं. ओके स्टूडेंट्स फोकस. द फर्स्ट पॉइंट ट्रिपल एस, इसका मतलब क्या है समझे सभी. अगर मुझे दो ट्रायंगल गिवन है, first triangle is ABC and the second triangle is what, PQR. अगर AB PQ के बराबर है, BC QR के बराबर है, AC PR के बराबर है, then I can say तीनों साइड के बराबर है. that I can say S rule. by triple S both triangles are congruent. बताएं सभी. क्लियर. फर्स्ट पॉइंट अगर दो ट्रायंगल की तीनों साइड आपस में बराबर है तो वी कैन से बाय ट्रिपल एस बोथ ट्रायंगल्स आर congruent. क्लियर है. फर्स्ट पॉइंट. हाँ जी स्टूडेंट्स फर्स्ट पॉइंट क्लियर टू ऑल. ओके नाउ कम टू सेकंड पॉइंट. साइड एंगल साइड का मतलब क्या है. अगर ये साइड इस साइड के बराबर है और ये साइड इस साइड के बराबर है, साथ में इन दोनों साइड के बीच में जो एंगल आ रहा है ये एंगल इस एंगल के बराबर है तो आई कैन से बाय साइड एंगल साइड बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. क्लियर है. ये साइड इस साइड के बराबर है, AC PR के बराबर है और एंगल A और एंगल P बराबर है. सो आई कैन से बाय SAS बोथ ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. क्लियर. बेटा सभी चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहे जो भी क्लास में है. जो बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं वो सभी बच्चे
चैट बॉक्स में रिप्लाई करते रहें, whether you are getting or not. Only few students are there जो रिप्लाई कर रहे हैं. हाँ जी बेटा, सभी रिप्लाई करें क्लास में. Okay, very good. The next part, that is angle, side angle. इसका क्या मतलब है? एंगल, साइड एंगल. बेटा इसका मतलब है पहले वाला एंगल, फिर साइड, फिर एंगल. मतलब अगर एंगल ए एंगल पी के बराबर है, ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर है, और बी वाला एंगल एंगल क्यू के बराबर है, मतलब हमारा जो साइड है उसी के ऊपर दोनों एंगल्स आने चाहिए. तो हम क्या बोलेंगे? एंगल साइड एंगल. इस प्रॉपर्टी का नाम है ASA रूल. क्लियर है? जो दो एंगल्स हैं दोनों एंगल उसी साइड पे आने चाहिए. क्लियर है? एंगल साइड एंगल. क्लियर? वेरी गुड. नाउ द फोर्थ वन, एंगल एंगल साइड. बेटा इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें ये जरूरी है कि हमारे जो दोनों एंगल्स हैं जिस साइड पे आ रहे हैं वो साइड बीच में आना जरूरी है, लेकिन इसके अंदर ये चीज जरूरी नहीं है. अगर मेरा ये वाला एंगल एंगल क्यू के बराबर है, एंगल ए एंगल पी के बराबर है, और अगर बी सी किसके बराबर है? क्यू आर के, या ए सी किसके बराबर है? पी आर के, तो मैं क्या कह सकता हूं? एंगल एंगल साइड या एंगल एंगल साइड. सो बाय AAS द टू ट्रायंगल्स आर congruent. क्लियर है? सभी को याद होगा चारों रूल. ट्रिपल एस तीनों साइड, SAS दो साइड एक एंगल, ASA दो एंगल एक साइड, AAS दो एंगल एक साइड. ओके, वेरी गुड. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज RHS. ये हमेशा लगेगा राइट ट्रायंगल में. दिस इज एप्लीकेबल फॉर राइट ट्रायंगल. R मींस राइट एंगल. दोनों में क्या चीज कॉमन हो गई? राइट एंगल. H मींस हाइपोटेन्यूज. दोनों के हाइपोटेन्यूज शुड बी इक्वल. थर्ड पॉइंट, एनी साइड, या तो ये इसके बराबर हो या ये इसके बराबर हो. I can say by RHS the two triangles are congruent. बोले सभी? क्लियर सभी को? कॉन्ग्रुएंसी क्लियर सभी को? पांचों रूल. नाउ द स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट पॉइंट, हमें ये चीज याद रखनी है. अगर कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल की अगर दो साइड इक्वल होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं. द अपोजिट एंगल्स आर आल्सो इक्वल. इसका उल्टा भी ट्रू है. अगर हमारे दो एंगल्स इक्वल हैं तो जो उनके सामने साइड्स होती हैं अपोजिट साइड्स, वो क्या होती है? इक्वल. क्लियर है? आपको ये प्रॉपर्टी याद रखनी है. अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उसके सामने वाली साइड्स भी इक्वल होती हैं. उल्टा, अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे. क्लियर सभी कोई चीज? नेक्स्ट पॉइंट, आई होप आप सभी को पता होगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? बताएं सभी. इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर हाउ मेनी डिग्रीज? सभी एंगल कितने डिग्री के होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में? वेरी गुड, वेरी गुड. यस, आप सभी को पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल में
सभी एंगल्स कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, आपको क्या याद रखना है, अगर किसी ट्रायंगल के अंदर आपको ये पूछ ले कि अगर आपकी सबसे बड़ी साइड ये है तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, तो जो एंगल सबसे बड़ी साइड के सामने होगा वो एंगल सबसे बड़ा होगा। क्लियर है? गॉट इट? यही चीज छोटी साइड के लिए है। अगर आपके किसी ट्रायंगल में ये साइड सबसे छोटी है तो उसके सामने जो एंगल होगा वो सबसे छोटा होगा। क्लियर है? बड़ी साइड के सामने बड़ा एंगल, छोटी साइड के सामने छोटा एंगल। क्लियर है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर सभी को? हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं बेटा। कैसे? हमें पता है राइट ट्रायंगल के अंदर ये एंगल कितने का होता है? 90 का, और ये वाला एंगल इन दोनों एंगल से क्या होता है? बड़ा। तो इसके सामने जो हाइपोटेन्यूज है, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ये साइड सबसे क्या होती है? बड़ी। क्लियर है? ये मैंने आपको प्रूव भी कर दिया, ये मैंने आपको समझा दिया कि बड़ा क्यों होता है। एग्जाम्पल, ठीक है? हाँ जी स्टूडेंट्स, क्लियर सभी कोई चीज? ओके, नाउ द लास्ट पॉइंट। लास्ट पॉइंट क्या बेटा? आपको ये याद रखना है किसी भी ट्रायंगल के अंदर सम ऑफ टू साइड्स, दो साइड का सम हमेशा बड़ा होता है किससे? थर्ड साइड से। क्लियर है? आपको ये याद रखना है सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज बड़ा देन द थर्ड साइड। क्लियर है? लार्जर, वो बड़ा होता है थर्ड साइड से। सभी लोगों को ये चीजें ओके? ऑल स्टूडेंट्स राइट दीज थिंग्स इन योर रफ नोटबुक। ओके, बेटा रीड क्वेश्चन फर्स्ट। क्या गिवन है? क्वेश्चन फर्स्ट आपको गिवन है, एक फिगर गिवन है, पहले फिगर बना लेते हैं। ये हमें फिगर गिवन है, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। क्लियर है? ये गिवन है, ये गिवन है, ये एंगल और ये एंगल गिवन है। सभी ध्यान देंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है? AC इक्वल्स टू AD, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। AB बाइसेक्ट एंगल A, जो ये लाइन है AB, ये क्या कर रही है? इस एंगल A को कर रही है बाइसेक्ट। बाइसेक्ट का मतलब होता है हाफ हाफ, आधा आधा। इसका मतलब जितना ये होगा उतना ये होगा। क्लियर है? हमें क्या शो करना है? ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABD। हमें ये शो करना है ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। कैसे हैं? तो बड़ा स्टार्ट करते हैं प्रूफ से। सबसे पहले हम क्वेश्चन में लिखेंगे क्या? गिवन। हमें जो जो गिवन है वो हम गिवन में डालेंगे। उसका नाम लिखेंगे टू प्रूव। हमें प्रूव क्या करना है? ये चीज हम प्रूफ में डालेंगे। टू प्रूव, हमें क्या प्रूव करना है? नाउ स्टार्टिंग द प्रूफ, हम मान लेते हैं इन ट्रायंगल कौन सा? ABC, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ABD। बड़ा ध्यान दो सभी, जितना ये है उतना ये है। एक हमें क्या मिल गई? साइड। जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है, हमें क्या मिल गया? एंगल। और ये साइड, दोनों ट्रायंगल्स में क्या है? कॉमन, हमें क्या मिल गई? साइड। सो बाय SAS these two triangles are congruent। बताओ सभी, क्लियर है? बाय साइड एंगल साइड these two triangles are congruent। बोलो क्लियर है?
हमें सिर्फ इसको लिखना है। अब हम इसको लिखते हैं। पहला स्टेप क्या लिखेंगे, जितना हमारा AB है उतना हमारा AB है दोनों ट्रायंगल्स में, बिकॉज इट इज कॉमन, वो कॉमन है। दूसरी बात, जितना ये एंगल है उतना ये एंगल है। इस एंगल का नाम CAB या BAC, आपकी मर्जी है। मैंने लिखा CAB, DAB। रीजन क्या रहेगा, बिकॉज AB बाइसेक्ट्स एंगल A। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट हमें गिवन था, जितना AC उतना AD, AC इक्वल्स टू AD, हमें ये क्या है गिवन। हम क्या लिखेंगे, सो बाई SAS ट्राइंगल ABC क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ABD के। बताओ क्लियर है। हाँ जी बेटा। सो भाई साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABC क्या कर दिया हमने, कॉन्ग्रुएंट ABD के। क्लियर है। इसी के साथ साथ हमें सेकंड पॉइंट भी गिवन था, हमें ये बताना था कि हम BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो हम लिखेंगे BC इक्वल्स टू BD। रीजन CPCT मतलब क्या है, corresponding parts of congruent triangles are equal, corresponding parts of congruent triangles are equal। मतलब अगर हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके सभी पार्ट्स क्या होंगे, बराबर। क्लियर है। CPCT से हमको BC इक्वल्स टू BD। क्लियर। क्वेश्चन फर्स्ट, मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को अपने रफ कॉपी में प्रैक्टिस करें अभी। यस, corresponding parts of congruent triangles are equal। सभी बच्चे क्वेश्चन 1 को अपने रफ कॉपी में ट्राई करें अभी मेरे साथ। ओपन योर वीडियोस एंड स्टार्ट ट्राइंग। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फोकस ऑन द बोर्ड। हमें क्या गिवन है, गिवन में लिखना है आपको। क्या लिखना है बेटा, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच जितना AD है उतना क्या है BC। ओके, नेक्स्ट पॉइंट DAB, ये जो एंगल है किसके इक्वल है, CBA। जस्ट वेट, दिस इज व्हाट B, दिस इज व्हाट C। CBA मतलब जो एंगल A है वो एंगल B के बराबर है। हमें क्या शो करना है, टू प्रूव फर्स्ट पॉइंट ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल BAC के। तो बेटा सभी ध्यान दो, सबसे पहले आपको ये ट्राइंगल पकड़ लेने हैं। ये ट्राइंगल है क्या, जस्ट कैच देम। ओके, ABD पकड़ो, ABD ये वाला ट्राइंगल, दिस वन। ओके, सेकंड वन BAC, BAC। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताएं ऐसी कौन सी साइड है जो दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है, ऐसी कौन सी साइड है जो दोनों ट्रायंगल्स में इंक्लूड हो रही है। वेरी गुड हर्षिता। बेटा दोनों ट्रायंगल्स को ध्यान से देखो और मुझे ये बताओ कौन सी साइड दोनों ट्रायंगल्स में आ रही है। वेरी गुड गरिमा, AB। यस यू आर राइट। ध्यान दे सभी, ABD BAC ये साइड दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है। तो मैं क्या लिखूंगा, फर्स्ट पॉइंट जितना मेरा AB है उतना मेरा B है, बिकॉज इट इज कॉमन। ये दोनों में क्या है, कॉमन। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से सभी, हमें एक एंगल गिवन था, एंगल कौन सा, ए वाला, DAB। DAB
दिस इज व्हाट इक्वल टू CBA। CBA हम लिखेंगे गिवन, ये हमें गिवन है। इसके साथ साथ हमें ये भी गिवन था जितना AD है उतना क्या है BC। AD इक्वल्स टू BC हम क्या लिखेंगे गिवन। तो मुझे बताएं कौन से रूल से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल्स आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट। बताएं सभी चैट बॉक्स में हमने कौन सा रूल यूज किया है। वेरी गुड, साइड एंगल साइड, सभी ध्यान दें, साइड फिर एंगल और फिर साइड। सो बाई SAS, बाई SAS ट्रायंगल कौन सा ABD क्या प्रूव कर दिया कॉन्ग्रुएंट किसके BAC के। क्लियर सभी को, बताओ सभी फर्स्ट पॉइंट क्लियर सभी को, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं बाय साइड एंगल साइड। वेरी गुड, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट हमें क्या प्रूव करना है जितना BD उतना AC। बेटा ढूंढो आराम से, BD ये रहा, AC ये रहा। सो आई कैन से जितना BD है उतना AC है। रीजन CPCT, क्योंकि दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके जितने भी पार्ट्स हैं आपस में बराबर होंगे। इन द सेम वे थर्ड पार्ट क्या गिवन है एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल BAC। थर्ड पार्ट आर यू गेटिंग बाय CPCT। ध्यान दो ABD BAC बोथ एंगल्स आर इक्वल बाय CPCT। क्लियर है, आपको फर्स्ट पार्ट ध्यान से प्रूव करना है, उसके बाद जो भी पार्ट्स होते हैं मोस्टली CPCT से क्लियर हो जाएंगे। क्लियर है, रिवाइज करो इसको फटाफट रफ कॉपी में। रिवाइज दिस क्वेश्चन इन योर रफ नोटबुक। वेरी गुड, वन स्टूडेंट हैव डन, बाकी सभी करते रहेंगे बेटा, बाकी सभी करें। हाँ जी, हैव डन ऑल, हुआ सभी का। हाँ बेटा, हुआ सभी का। तो बेटा आपका आज का होमवर्क क्या है, सभी ध्यान देंगे। आपकी बुक में एग्जाम्पल्स भी हैं एक्सरसाइज से पहले, तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2 और जो हमने अभी 2 क्वेश्चन किए क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2, आपको ये चारों क्वेश्चन प्लस जो हमने अभी एक्सरसाइज से पहले नोट्स किए थे, आपको ये सारा काम अपनी फेयर नोटबुक में कंप्लीट करना है। क्लियर है, विद प्रॉपर इंडेक्स एंड प्रॉपर पेज नंबर। ओके, किसी का भी काम कंप्लीट अनकंप्लीट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, क्लियर। आपको एग्जाम्पल्स भी करने हैं फेयर कॉपी में और क्वेश्चंस भी करने हैं। क्लियर है, बताओ सभी चैट बॉक्स में, सभी को होमवर्क क्लियर। ओके, वेरी गुड। कुछ बच्चों ने पहले कर लिए थे। ओके बेटा, वेरी गुड। लेकिन बेटा नोट्स नहीं किए होंगे, नोट्स कर लेना प्लस एग्जाम्पल्स कर लेना। ठीक है,
आपने एग्जाम्पल्स भी नहीं किए होंगे, तो एग्जाम्पल्स प्लस नोट्स। ओके, किसी बच्चे को कोई डाउट नोट्स में प्लस क्वेश्चंस में? डाउट किसी को बेटा? ठीक है, मैंने आपको जो अभी पढ़ाया शाम तक आपको इसकी वीडियो भी मिल जाएगी। अगर किसी को कुछ करना हो तो एक बार वीडियो से दोबारा देख के कर लेना, ठीक है? आपको डेली शाम तक वीडियो मिल जाया करेगी, ठीक है बेटा? मिलते हैं कल सेम टाइमिंग। टिल देन टेक केयर, बाय बेटा, बाय। हम बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है? बाय बेटा।